मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ जो प्रार्थना में आए और जिन्होंने जो यहाँ तक पहुँच सके प्रार्थना में। देखिए, एक जो होती है हम सबकी अपनी अपनी प्रार्थना, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग उसको करते होंगे। पर एक प्रार्थना वो होती है जब हम इकट्ठा होते हैं और कॉर्पोरेट प्रेयर करते हैं मिलके, और वो लोग जिनको वाक़ई आता है कि किस प्रकार प्रार्थना करनी है। देखिए, आपको मालूम है हर किसी को नहीं आता प्रार्थना करना। देखिए, जब मैंने शुरू किया था मुझे कुछ नहीं मालूम था, मुझे नहीं मालूम था इन चीज़ों के बारे में। और एक दिन मैं वो भविष्यवाणी पढ़ रहा था जो यशायाह की किताब में लिखी है, जो 700 साल पहले मसीहा के आने से पहले लिखी थी। मैं उस वक्त एक कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र था, और फिर अचानक मुझे कुछ दिखा। और देखिए, जब तक पवित्र आत्मा आपको कुछ ना दिखाए आप नहीं देख सकते। मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि उन्हें नहीं मालूम कि यीशु सही है या नहीं है, क्या यीशु ही सच्चाई है या नहीं है। और देखिए, मुझे भी नहीं मालूम था। और देखिए, मैं कहता हूँ कि जब तक प्रभु अपनी सच्चाई आपको ना दिखाए तब तक आप घूमते रहेंगे इधर उधर। जी हाँ, एक खोई हुई आत्मा मत बने, इस सवाल का जवाब आप ढूंढ लें अपने जीवन में। देखिए, मैंने भी अचानक ही ढूंढ लिया एक्सीडेंट से। मुझे अचानक ही बाइबल मिली। मैं मिलिट्री हाई स्कूल में पढ़ता था जो सिर्फ लड़कों का स्कूल था। वहाँ पे मुझे एक छोटी सी पॉकेट बाइबल मिली थी, और जिस माहौल में मैं पढ़ता था वहाँ पे मुश्किल से ही आपको परमेश्वर की बातें सुनने को मिलती हैं। और जो वॉशरूम था वहाँ पे जो गिडियन बाइबल थी, वो छोटा नया नियम, वो फर्श पर पड़ा था। देखिए, मुझे ज़्यादा तो परमेश्वर के बारे में नहीं मालूम था, लेकिन मैं एक कैथलिक परिवार में पला बड़ा था। वो कम से कम हमें सिखाते हैं कि बाइबल का आदर करना है, और उसको कोई पढ़ा नहीं था, तो मैंने उसको उठाया और अपनी जेब में डाल लिया। और 3 साल बाद जब मैं वो बाइबल एरिज़ोना में अपने कॉलेज के टेबल पर बैठा पढ़ रहा था, तो पवित्र आत्मा ने मेरी आंखों को खोल दिया। और यदि परमेश्वर आपकी आंखों को ना खोले तो आप कभी भी उन चीज़ों को देख नहीं पाएंगे। और आपको समझना होगा, सबसे बड़ी जो एक समस्या है कि लोग देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद जो कुछ बदलाव हैं, जो कुछ चेंजेस हैं जीवन में करने पड़ते हैं, वो ज़रूरी हो जाते हैं। कई बार चीज़ें उनकी आंखों के सामने होती हैं, फिर भी बोलते हैं नहीं नहीं, मुझे नहीं नज़र आ रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है। और हम जानते हैं कि तुम्हें क्यों नहीं दिख रही ये चीज़ें, क्योंकि तुम देखना नहीं चाहते हो। तो यदि आपको उद्धार के विषय में अपना जवाब आपके पास नहीं है, तो मैं आपको बोलूँगा कि उसका जवाब ढूंढ लीजिए जब तक आपके पास समय है। बहुत सारे लोग हैं जो इस समय में सच्चाई को ढूंढ रहे हैं और उनको मिल रही है। और जब मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, तो मैं आपको वीडियोस दिखा सकता हूँ। और एक वीडियो मैंने आपको शायद दिखाई भी थी कि एक व्यक्ति जो क्रूसेड कर रहा है इंडिया में। लगभग वहाँ पे शायद कह लीजिए 5 लाख के करीब लोग थे वहाँ पर। आपको इस बात की देखिए समझना होगा इस बात को कि जो अमेरिका है वो बहुत मूर्खतापूर्ण हरकतें कर रहा है। मैं देश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो क्रिश्चियंस हैं अमेरिका में उनकी बात कर रहा हूँ। आपको यहाँ 5 लाख लोगों को इकट्ठा करना क्रूसेड के लिए कह लीजिए लगभग नामुमकिन ही है। कोशिश करके देख लीजिए और देखिए कि कितने लोग आते हैं। उनके पास वहाँ कोई एयर कंडीशन नहीं होता है, उनके पास बैठने के लिए जगह नहीं होती है। कुछ ही उनके पास कुर्सियाँ सीटें होती हैं कुछ लोगों के लिए, या कह लीजिए पास्टर्स वगैरह यदि आते हैं वहाँ पर। और वहाँ 5 लाख लोग पहुँच जाते हैं। और ये एक ही शहर की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे उन्होंने क्रूसेड किया। और उनका जो होम चर्च है वहाँ तो हर हफ्ते कह लीजिए कि शायद उससे ज़्यादा लोग ही गुज़रते होंगे। तो देखिए, मैं भी आपको इसलिए उत्साहित करना चाहूँगा कि आप जो लोग हैं अपने उत्साह को बनाए रखें। और एक चीज़ है, देखिए, जो जिसके बारे में अमेरिकन्स नहीं जानते हैं, और देखिए मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ जो आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। और यदि आप में से कोई मेरे साथ यदि कोई ट्रैवल करे और मेरे साथ भारत में चले, और मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, मैं आपको इनवाइट नहीं कर रहा हूँ, तो आप इस बात को नोट करेंगे वहाँ पर कि एटलीस्ट ये जो लोग हैं इनको कम से कम दीन होना सिखाया गया है। वो लोग हम्बल हैं। अमेरिकन लोगों को क्या हो गया है मुझे नहीं समझ आता कि वो उतनी गर्दन उन्होंने अपनी ऊंची क्यों की है, इतना वो क्यों भरे हुए हैं घमंड से। इतनी सारी चीज़ें उनके पास, एक दूसरे को खुश करने में लगे हैं। देखिए, आपके पास क्या है मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने क्या ख़रीदा है। देखिए, चीज़ें लेना कोई बुरी बात नहीं है, परमेश्वर को इससे कोई समस्या नहीं है। और हमारी जो प्राथमिकता है वो बिगड़ी हुई है। और सोच के देखिए, यदि आज की जो सभा है यदि हम बाहर कर रहे होते, क्योंकि वहाँ जब वो कुछ कई बार सर्विस करते हैं बारिश हो रही होती है, 5 लाख लोग और कोई एयर कंडीशनर नहीं उनके पास। अमेरिका में तो लोगों को आप अच्छी बिल्डिंग एसी के साथ दे दो तब भी लोगों को आप खींच के नहीं ला सकते। काल हंस रहा है यहाँ पर, उसको मालूम है क्या बात कर रहा हूँ मैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो न्यूज़ में हैं जिनके ऊपर मैं जाना चाहूँगा, और कुछ वचन हैं जिनके बीच में से होकर मैं गुजरूँगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं छूँगा, वो जो आजकल चल रही हैं उनके विषय में होंगी, जो घटनाएं हो रही हैं। और देखिए, भविष्यवाणी की यदि बात करें तो देखिए, जो यशायाह की एक भविष्यवाणी है
वो 700 साल पहले मसीह के आने से पहले की लिखी हुई हैं और 700 साल बाद उनके बाद यीशु मसीह आया इस धरती के ऊपर। और बहुत ही हैरानीजनक कह लीजिए और सोचने पर मजबूर करते हैं कि कितनी वो जो भविष्यवाणियाँ हैं सटीक हैं। पर इज़राइल में वहाँ की जो जनसंख्या है, बहुत थोड़े लोग हैं जो इन बातों को ग्रहण करते हैं। उनके धार्मिक लोग भी वो भी नहीं मानते। बाइबल में भी जो प्रधान याजक था उसने कहा कि महायाजक ने कहा कि इसको क्रूस पर चढ़ा दो। उनको कुछ मालूम नहीं था क्या हो रहा है और आज भी यही है, कुछ बदला नहीं है। देखिए, यदि आप न्यूज़ देखेंगे तो हम घिरे हुए हैं उन चीज़ों से, बाइबल की भविष्यवाणियाँ जो सच हो रही हैं या होने वाली हैं। और देखिए, आपको चाहे पसंद हो या ना हो, हम अंत के दिनों में जी रहे हैं जिसके बारे में लिखा है बाइबल में, एंड डेज। और इन चीज़ों की गवाहियाँ, इन चीज़ों के कह लीजिए कि प्रमाण हमारे चारों ओर घूम रहे हैं। और ये सब चीज़ें उसी ओर जा रही हैं कि एक शांति वार्ता होगी, समझौता होगा। और जैसे अक्टूबर 2020 में मुझे परमिशन दिखाया था कि राष्ट्रपति ट्रंप का इस समझौते के साथ कुछ ना कुछ लेना देना होगा। मिडल ईस्ट में जो शांति वार्ता होगी या समझौता होगी उसमें कुछ ना कुछ उनका हाथ होगा। और उस वक्त तो ऑफिस में भी नहीं था, वो जीता भी नहीं था ट्रंप। और तब ये जब मुझे परमेश्वर ने इस बात को दिखाया था, और वो जो बात थी परमेश्वर ने मुझे दिखाई थी, वो हमने रिकॉर्डिंग उसकी की है। धन्यवाद पैम कि आपने उसको रिकॉर्ड करके रखा है। तो लोग कहेंगे ये अपने मन की बातें खुद ही बनाता रहता है। जी नहीं, जब मैंने कहा था उसकी रिकॉर्डिंग है उस तारीख की मेरे पास। तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं है कि इन चीज़ों को आप अभी न्यूज़ में देख रहे हैं होते हुए। अक्टूबर 2020 में जो परमेश्वर ने मुझे कहा था वही हो रहा है बिल्कुल। राष्ट्रपति ट्रंप उन सब शत्रुओं को एक साथ टेबल पर लेके आएंगे, वो उन चीज़ों पर हस्ताक्षर करेंगे और हम देखेंगे कि उसके बारे में क्या लिखा है, और वो एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। और भविष्यवाणियों के आधार पर हम जानते हैं कि वो समझौता तोड़ा जाएगा उसके होने के 3.5 साल बाद। और जो इज़राइल अभी कर रहा है, जो अमेरिका भी कर रहा है, कि वो जो अभी कह लीजिए कि वो जो डरावनी जगहें हैं, कह लीजिए या ईरान में जहाँ पर वो बॉम्ब्स गिरा रहे हैं। क्या आपने मोहम्मद की तरफ से कुछ सुना? वो शायद ईरान का ही है, वहाँ से ताल्लुकात है उनका। वो एक्चुअली तेहरान से है और वो वहाँ से इधर आया है। और देखिए, वो यदि आप उसकी गवाही जानते होंगे, वो हमारे चैनल पर भी है कि वो कैसे लिपटा हुआ था ड्रग्स में और वो फिर अमेरिका आ गया। और देखिए, उसका एनकाउंटर परमेश्वर के साथ शायद तेहरान में ही हुआ था। और उसने कहा था, यीशु यदि आप सच्चे हैं तो मेरी मदद कीजिए, कि मैंने अपने बल से करने की कोशिश की है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर यीशु उनको एक रात सपने में आए और अभी देखा जाए तो वो प्रभु के साथ पूरी तरह से लिपटा हुआ है। तो हम सब प्रकार की चीज़ें देख रहे हैं होती हुई बाइबल के अनुसार। और देखिए, हर एक जो शब्द है उसका पूरा होकर रहेगा उन भविष्यवाणियों का। और आप सबों ने देखा भी है कि जो अब तक कहा गया है वो सब पूरा हुआ है। यदि आप यहाँ पर बैठे हैं या मुझे सुन रहे हैं, बाकी चीज़ें भी पूरी होंगी। तो मेरा आपसे सवाल सिर्फ इतना है कि जब जो मैंने चीज़ें कही हैं, जब वो पूरी होती नज़र आएंगी, तब आपके पास क्या बहाना होगा, या उस वक्त आप क्या कहेंगे? क्या आपके पास एक्सक्यूज़ होगा? तो क्या बोलेंगे आप उस वक्त? तो कौन सा बहाना उस वक्त आप लेकर आएंगे? उस वक्त की बात कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप कोई बहाना लेकर ना आए और मान लें कि हाँ, कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो गई या मैंने मिस कर दिया। आप में से कितनों का अनुभव रहा होगा कि जब आपने परमेश्वर को या यीशु मसीह को खोजना शुरू किया था और एक के बाद एक चीज़ें आपके जीवन में होने लगी और आप सोचने पर मजबूर हो गए कि ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये परमेश्वर ही हो सकता है। और उसकी जो सच्चाई थी वो धीरे धीरे आपके ऊपर जाहिर हो गई। पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा जो न्यूज़ की हेडलाइंस में चल रही हैं, और उसके बाद हम भविष्यवाणियों में जाएंगे। यदि आप पहली स्लाइड को स्क्रीन पर लगाएंगे तो आपका धन्यवाद। ट्रंप ने कहा ईरान को कि अभी जो मिडल ईस्ट में उन्होंने जो हल्ला मचाया है, उनको शांति के लिए अपनी तैयारी करनी होगी। और आप कहेंगे ये तो बहुत ही इत्तेफाक की बात है, पास्टर मार्क बहुत ही अच्छा तुक्का मार लेते हैं। आप कहेंगे, क्या आप में से कोई बहस करना चाहेगा कि जो मैंने अक्टूबर 2020 में कहा था, और उस वक्त मुझे लगा था, जो चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी, तो मुझे लगा था कि मैंने शायद कुछ चीज़ों का गलत अनुवाद कर दिया है, पर जो उसने मुझे उस सपने में कहा था वो बिल्कुल पूरा हुआ। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ये कहा था कि जो राष्ट्रपति ट्रंप है, उनके जो बहादुरी वाले जो डिसीजन है, उनकी वजह से जो इतिहास है वो बदल रहा है। नेतन्याहू को तो मालूम ही नहीं होगा कि उसने क्या कह दिया है। अक्टूबर 2020 में उसको ड्रीम नहीं आया था। उसको इतना मालूम है कि ये ज़रूरी है, पर उसको ये नहीं मालूम कि किस हद तक राष्ट्रपति ट्रंप का यहाँ पर जो हाथ होगा, जो रोल होगा यहाँ पर। और देखिए, जो समझौता होगा, शांति समझौता होगा, ये इजराइल का आखिरी समझौता होगा उनके शत्रुओं के साथ, क्योंकि आपको मालूम पड़ जाएगा कि उनका जो समय है वो ख़त्म हो चुका है। और देखिए, इसलिए कि देखिए, अभी जो मिडल ईस्ट में जो ये जो जंग चल रही है,
लोगों ने पहले से ही जो अपने अपने दल है उनको चुनना शुरू कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि हम उकता चुके हैं, ये जो युद्ध है, ये जो जंगें चल रही हैं, हमें नहीं चाहिए। और देखिए, कौन नहीं चाहता कि जंग रुके? किसको पसंद है कि वो जो बच्चे बेचारे मर रहे हैं उनको देखना? कोई भी हो, इजराइल की साइड हो, ईरान की साइड हो, बड़ा मुश्किल है इस बात को देखना जब बच्चों के ऊपर वो ऐसे अत्याचार होते हैं, मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं। तो नेतन्याहू ने कहा है कि ट्रंप का जो फैसला है ऐतिहासिक है, लेकिन हालांकि वो उस बात की गहराई को नहीं समझता जो उसने कहा है कि ये कितना ऐतिहासिक होगा और कहाँ तक ट्रंप का रोल होगा। ट्रंप ने कहा कि यदि ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश की तो मैं दोबारा उनके ऊपर बम फेंकूंगा। और आपको मालूम है कि वो फालतू में नहीं बोलता है, जो बोलता है वो कर भी देता है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था और लोगों ने इस बात का मेरा मजाक भी उड़ाया था कि मैंने जब प्रचार करना शुरू किया कि राष्ट्रपति ट्रंप के विषय में मुझे परमेश्वर ने क्या कहा है, और जो लोग यहाँ पर बैठे सुन रहे थे कि पौलुस की पत्रियों में जो रोकने वाले के विषय में बात की गई है कि वो अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप है। मैंने जब इस बारे में बात की थी कि वही वो रोकने वाला होगा जो इनको रोक के बैठा है, और मैंने सालों से इस बात को आपके सामने कहता आया हूँ मैं इस बात को। तो क्या आपने वो जो खबरें न्यूज़ पर चल रही हैं वो देखी हैं जो इस बात को कंफर्म करती हैं जो मैंने कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप ही वो रोकने वाला व्यक्ति है? देखिए, जो मेरे रहमा के जो मेरे मित्र भी हैं कि नहीं मैं बाइबल में से जानता हूँ, मुझे मालूम है रैप्चर कब होने वाला है, ये कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, तो मैं सब सुनता हूँ और कहता हूँ ठीक है। तो मैंने पूछा कि जब ये सब होगा तब आपके पास क्या जवाब होगा? फिर कौन सा बहाना लेकर आप आएंगे? जी नहीं, तब आपके पास कोई बहाना नहीं होगा उस वक्त। और ईरान के मामले में जो विरोधी पक्ष भी है उन्होंने रोकने की कोशिश की थी ट्रंप को, लेकिन उनकी अपील खारिज कर दी गई है। जो जिस बात के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को बुलाया गया है या खड़ा किया गया इस समय में, वो उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे कि वो ना करें। और वो जो मुझे सपना भी आया था अक्टूबर 2020 में, उसमें राष्ट्रपति ट्रंप मेरे सामने खड़े थे और परमेश्वर की जो महिमा थी वो उनके ऊपर उतर रही थी। वो था इस प्रकार कि उनको प्रतिफल मिल रहा था परमेश्वर की ओर से अपनी बुलाहट को पूरा करने का, जिसके लिए उन्हें बुलाया गया है। देखिए, आपकी जो बुलाहट और मेरी बुलाहट है वो अलग अलग है ना। मैं किसी और के जैसा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कोई और मेरे जैसा बनने की कोशिश कर रहा है। पर लोग उनके विरोध में खड़े हैं। उनकी ऑपोजिशन पार्टी भी उनको रोकना चाहती है कि ये जो कर रहा है इसको ना करने दिया जाए। पर देखिए, ये उन सब चीज़ों की तैयारी है जो होने वाला है, जो आ रहा है। उस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और लोग इतना उकता जाएंगे युद्ध से, बोलेंगे नहीं हमें शांति पसंद है। 3.5 साल तक शांति होगी भी उस समझौते के बाद, और लोग खुश हो रहे होंगे कि हाँ हमें शांति पसंद है, अच्छा हुआ शांति हो गई है। और 2029 में जब RF के जूनियर आएंगे चुन के, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो अपना पैर पीछे हटा लेगा और कहेगा कि नहीं, हम युद्ध में इजराइल के साथ नहीं जाएंगे, उनके साथ नहीं खड़े होंगे। तो फिर बाकी जो भविष्यवाणियाँ होगी बाइबल की वो पूरी होंगी, किस प्रकार इजराइल के ऊपर पूरा संहार किया जाएगा, पूरा स्लॉटर होगा। वो बाकी के 3.5 साल की बात कर रहा हूँ मैं। पहले 3.5 साल शांति होगी, लेकिन उसके बाद बहुत बुरा हाल। 3.5 साल तक उनके ऊपर हमले होते रहेंगे, बुरे बदतर, और अमेरिका सिर्फ देखता रहेगा और कुछ नहीं करेगा। अगली स्लाइड देखेंगे। ट्रंप ने इजराइल को भी कहा है कि जो गाज़ा की जो युद्ध है उसको बंद कर दीजिए, नहीं तो जो आपके साथ हमने डील की है उसको हम खारिज कर देंगे। अब आप ही बताइए कौन रोक रहा है, कौन दोनों पक्षों को खींच रहा है और एक साथ बैठने पर मजबूर कर रहा है? और देखिए, मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने आप लोगों को ये सब कुछ पहले ही बता दिया है, होने से पहले ही बता दिया है और बता चुका हूँ, क्योंकि अब आप इन चीज़ों का इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि मुझे मालूम है लोग कितने उतावले हैं इन चीज़ों का इनकार करने के लिए, नकारने के लिए, क्योंकि वो अपने ही मन की चीज़ें चाहते हैं। वो अपने ज़िंदगी को अपने तरीके से चाहते हैं कि जैसा मर्जी वो जिएँ। मैं फिर कहता हूँ कि आप उस वक्त क्या कहेंगे जब आप चीज़ों को होते हुए देखेंगे? परमेश्वर के सामने आप खड़े होंगे और कोई बहाना नहीं होगा आपके पास कोई बहाना नहीं होगा जब आप उसके सामने खड़े होंगे। और हाँ, हम सब लोग उसके सामने खड़े होंगे निजी तौर पर, सब अपने अपने लिए। जब आप वहाँ खड़े होंगे तब आपके माता आपके साथ नहीं होगी, आपके पिता आपके साथ नहीं होंगे, आप अकेले खड़े होंगे वहाँ पर। आप उसके सिंहासन के सामने खड़े होंगे, सिर्फ आप और परमेश्वर। और मैं आशा करता हूँ कि आप उसको पसंद आएँ। क्या और भी कोई स्लाइड है कि ख़त्म हो गई हैं? रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय हम खोलते हैं। मैं कुछ कहना चाहूँगा। देखिए, वो जो इजराइलियों के प्रति लोगों की नफ़रत है वो बढ़ती जाएगी, वो कम नहीं होगी। और इसलिए जो राष्ट्रपति 2029 में होगा उसका एक कारण ये भी होगा कि इजराइल के पीछे वो खड़ा नहीं होगा, क्योंकि लोगों के मन में है जो ऐसी धारणा बन जाएगी, वो इजराइल के साथ खड़ा होना पसंद नहीं करेंगे। जी हाँ, वो पसंद नहीं करेगा कि इजराइल के साथ वो खड़ा हो। क्योंकि देखिए, लोग कह रहे हैं कि किसी भी हालात में जो युद्ध है वो होना ही नहीं चाहिए, हमें जाना ही नहीं चाहिए जंग में। देखिए, बहुत अच्छा होगा अगर ये हो सके तो, पर ये पॉसिबल नहीं है। जबकि शैतान इस पृथ्वी पर है, ये कभी भी संभव नहीं है जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाते। जब वो आ जाएगा तब एक अलग बात होगी, तब तक आप शांति के बारे में भूल जाइए। पर सवाल यह है कि क्या अमेरिका
क्या इज़राइल, क्या मिडल ईस्ट हो गया, क्या उनके पास अधिकार है अपने आप की रक्षा करने का, सेल्फ डिफेंस का, यदि कोई शत्रु उनके ऊपर हमला करे तो? जी हाँ, बिल्कुल है। जी हाँ, वचन भी यही बताता है, उनके पास अधिकार है अपने आप को बचाने का। रोमियो की पत्री अध्याय 13 में पौलुस इसके बारे में बात करता है। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप प्रार्थना करते रहें कि जो अमेरिका है वो जो इस रास्ते पे बना हुआ है सीधा चलता रहे, और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जो सही फैसले ले रहे हैं वो लेते रहें। क्योंकि यदि राष्ट्रपति बाइडेन का बस चला होता तो आपके पास अपने आप को बचाने के लिए आपके पास हथियार नहीं होते, वो ले लेता सब, और आप बहुत ही आसान शिकार होते अपराधियों के लिए, और वो आपको लूटने आते या कुछ करने आते आपको, और आप कुछ नहीं कर सकते थे। और आप वचनों में देख सकते हैं कि सरकार के पास अधिकार होता है अपने आप को बचाने का, देश को बचाने का। और अभी पीछे एक मूवमेंट चली थी कि पुलिस का जो बजट है वो कम करो, वो तो शैतान की ओर से ही था। शैतान तो चाहेगा कि पुलिस ना हो, वो तो कहेगा कि हाँ, ताकि मुझे रोकने वाला कोई ना हो, मैं जो चाहूँ कर सकूँ। और जिन शहरों ने ऐसा किया भी, आपने उनकी हालत देख ही ली होगी कि उनका क्या हाल है। रोमियो की पत्री उसका 13वां अध्याय उसकी पहली आयत देखेंगे। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। वो यहाँ पर एक एक व्यक्ति को दिए गए अधिकार की बात नहीं कर रहा, वो ये कह रहा है कि जो अधिकार है जो सरकारों को दिया जाता है वो परमेश्वर का सिद्धांत है, ये उसका सिद्धांत है राज्य का। आइए दूसरी आयत देखेंगे, उसमें लिखा है, इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे। और आगे कुछ इस प्रकार लिखा है कि आपको अधिकारियों से डरने की ज़रूरत नहीं है यदि आप सही और अच्छा काम कर रहे हैं। और उसमें ध्यान देने वाली बात है, उसमें लिखा है कि अच्छे काम, और वहाँ पे यदि लिखा है कि यदि तुम करोगे तो, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। और यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। और आगे वो बात करता है सरकार के विषय में और अधिकारियों के विषय में, जो उनको दिया गया है अधिकार। और आगे लिखा है अधिकारियों के विषय में कि वो परमेश्वर के सेवक हैं भले कामों को करने के लिए। वे कहते हैं नहीं नहीं, पुलिस हमें नहीं रोक सकती, हम कारों को जलाएंगे, बिल्डिंग्स में आग लगाएंगे, पुलिस हमें नहीं रोक सकती। जी नहीं, हम रोक सकते हैं और रोकेंगे। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आग लगाना चीज़ों को बंद कर दें, नहीं तो आपको जेल में जाना पड़ेगा, और जाना भी चाहिए। पर देखिए, सरकार के पास अधिकार है ऐसी बेवकूफ़ियों को रोकने के लिए। लिखा है कि यदि तू अच्छा काम करता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि तू बुरा काम करता है तो यस, तुम्हें डरना भी चाहिए। तो ये जो राष्ट्रपति ट्रंप अभी कर रहे हैं उसके समान ही है। वो कहता है कि अब कोशिश करके देखो, फिर देखो क्या होता है। और लिखा है कि वो तलवार व्यर्थ में लिए हुए नहीं है, वो तलवार, वो हथियार उनके पास इसीलिए है ताकि वो इन बेवकूफ़ियों को रोक सकें, क्योंकि उनके पास अधिकार है। पौलुस के ज़माने में उनके पास बंदूकें नहीं थी, तलवारें ही थी। पर जो सिद्धांत है वो सेम ही है, वही है। सरकार के पास अधिकार है हथियारों को रखने का, और अपने नागरिकों की रक्षा करने के लिए यदि उन्हें वो इस्तेमाल करना पड़े तो उनके पास अधिकार है। जी हाँ, उनके पास अधिकार है, और उनको उस अधिकार का इस्तेमाल करना भी चाहिए। कि वो तलवार जो है वो व्यर्थ में लिए नहीं है, वो परमेश्वर का सेवक है, और वो परमेश्वर का सेवक है, और उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वालों को दंड देने के लिए ठहराया गया है। और देखिए, ये उनका काम है, और ये उनके पास अधिकार है। लोग कहते हैं कि वो रैली जो निकालते हैं उनको पकड़ लेते हैं। जी नहीं, जो गलत काम नहीं करते उनको नहीं पकड़ते, जो गाड़ियों को आग लगाते हैं वो उनको पकड़ते हैं, जो बुराई करते हैं, और उनको डरना भी चाहिए, उनके पीछे जाते हैं वो लोग। और वचन के आधार पर उनके पास अधिकार है करने के लिए। कोई है जो इन आयतों से बहस करना चाहता है? जी नहीं, आप नहीं कर सकते। इसलिए अधीन रहना आवश्यक है। आप कहेंगे नहीं नहीं, मैं किसी का अधीन नहीं रहता, मैं किसी की नहीं सुनता। ये लोकतंत्र है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम लोकतंत्र में रहते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आपने इस आयत को नहीं पढ़ा? इसलिए अधीनगी में रहना आवश्यक है। देखिए, इस देश में सब जानते हैं कि आपको अगर कोई रैली निकालनी है या आपके मन में कुछ है तो आप शांति से भी कर सकते हैं, पर आप उस रैली को शांति में रैली नहीं कह सकते जब रिपोर्टर के पीछे वाली बिल्डिंग में आग लगी हो। और वो कहते हैं नहीं नहीं, ज़्यादातर तो वो जो हमारी रैली थी वो तो शांति वाली थी, तो आपने पीछे बिल्डिंगों को नहीं देखा जलते हुए। और ध्यान दीजिए, वहाँ पे लिखा है कि इसलिए अधीन रहना ना केवल उस क्रोध के डर से आवश्यक है, वरन आपके विवेक भी यही गवाही देता है। अपनी कॉन्शियस को भी साफ रखें कि आप हृदय से कोई बलवा करने वाले व्यक्ति नहीं हैं, और जो वो चाहते हैं आप करें, और आप जो सिद्धांत परमेश्वर के ठहराए हुए हैं उनके विरोध में बलवा नहीं करना चाहते, विद्रोही नहीं बनना चाहते। तो देखिए, ना ही बलवा करने वाले बने, और बल्कि अपने विवेक के प्रति भी आप शांतिपूर्ण रहें कि जो कहा गया है आप उसको फॉलो करें, उसका पीछा करें, क्योंकि बाइबल के आधार पर ये सही है।
और भी मैंने आपको कोई आयतें दी थी, शायद हम पुराने नियम से मैंने आपको कुछ दिया था, दानियल का 9 अध्याय। और यही वो भविष्यवाणी है जिसके विषय में मैं बात कर रहा था। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब ये मिडल ईस्ट में ये जो माहौल गर्म होना शुरू हो गया और जिन लोगों ने मुझे इसके विषय में प्रचार करते हुए सुना था, और ज़्यादातर उनमें से जिन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया था मेरी बातों के ऊपर, ना ही वो चर्च आते थे, पर अचानक ही सोमवार को और जब युद्ध की बातें शुरू हुई तो मुझे बहुत सारे मैसेज आने शुरू हो गए। तो मेरा सवाल था कि तुम चर्च में क्यों नहीं आते? तो क्या मैं तुम्हें सबको अकेले अकेले जवाब दूं यहाँ पे मैसेज पे लिख के? आप लोग यहाँ भी तो आ सकते हैं यदि आपको परवाह है। मेरे पास समय नहीं है। अलग अलग देशों से पासबान हैं जो मुझे बाइबल के विषय में सवाल जवाब करते हैं, मुझे उनको भी जवाब देना होता है। बहुत सारे पासबान हैं जो यहाँ पे नहीं हैं, जो ये मैसेज नहीं सुन पाते, और मुझे उनके विषय में परवाह होती है क्योंकि वो दूसरों को सिखाने वाले लोग हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो दानियल ने यहाँ पर कहा है वो सच है, क्योंकि जिब्राइल स्वर्गदूत ने उससे बातें की। और नए नियम के अंतर्गत हमें जो है पवित्र आत्मा की जो आवाज़ है उसके ऊपर निर्भर रहना होता है। पर दानियल के साथ ऐसा नहीं था। उसके सामने स्वर्गदूत खड़ा था आमने सामने, और उसने उसको बताया कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। और जिब्राइल ने जो दानियल से बातें की, कुछ उनमें से समझनी मुश्किल है, पर कुछ उनमें से बातें बहुत ही साफ थी। देखिए, दानियल की जगह पर सोचिए ज़रा, उसके पास इतिहास नहीं था पीछे देखने के लिए कि क्या हो रहा है, जैसे हमारे पास बाइबल है कि वो चेक कर सकेगी कि जो जिब्राइल ने कहा है वो सही है। जिब्राइल ने उसको जो बताया वो भविष्य में होने वाला था। अब हम देख पाते हैं क्योंकि हमारे पास बाइबल है और हम पीछे चेक कर लेते हैं कि हाँ, ये तो भविष्यवाणी का ये हिस्सा पूरा हो चुका है। वो लिखता है कि जिब्राइल का मुझे दर्शन हुआ, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्नबलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। और दानियल उस वक्त उपवास में था। और जिब्राइल ने उससे कहा कि उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। देखिए, दानियल बहुत सारे जो वचन निकाल के पढ़ सकता था, पर देखिए ये कितना अच्छा है यदि आपके सामने स्वर्गदूत ही आकर खड़ा हो जाए और आपको सब चीज़ें साफ साफ बता दे आपके मुंह के ऊपर। और जैसे मैंने कहा कि हमें पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना पड़ता है, और कई बार हम चीज़ों को सही पकड़ लेते हैं और कई बार नहीं पकड़ पाते। पर यहाँ पर गलती की गुंजाइश नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्वर्गदूत जिब्राइल उसके सामने खड़ा होकर बातें कर रहा है उसके साथ, तो आपको मालूम है कि ये सही होगा। आगे लिखा है, जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तब ही इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। क्या आप नहीं सुनना चाहेंगे परमेश्वर के मुंह से कि तू अति प्रिय है? मैं तो सुनना चाहूँगा उसके मुंह से। क्या एक मनुष्य परमेश्वर की नज़र में अति प्रिय ठहर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, परमेश्वर की नज़र में कुछ लोग अति प्रिय भी हो सकते हैं और कुछ खास नहीं भी हो सकते हैं। तो वो कहता है, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है, इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। और यहाँ पे वो भविष्यवाणी है जिसकी हम बात कर रहे थे। न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल में 70 हफ्ते लिखे हुए हैं, हिंदी में भी 70 सप्ताह लिखा है, कई जगह ऐसा लिखा है, पर जो सही अनुवाद है वो है 7-7 साल के 70 भाग, जिसको हम कह सकते हैं कि 70 गुना 7। अब बाकी का जब अध्याय पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो सालों की बात कर रहा है। यहाँ जो 70 सप्ताह लिखा है वो इब्रानी में 70 हिस्से हैं 7-7 साल के। और आप देखेंगे कि वो यहाँ पे सालों की बात ही कर रहा है जब आप आगे भविष्यवाणी को पढ़ेंगे कि ये सब वो सप्ताह नहीं, वो साल हैं। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो। देखिए, ध्यान दीजिए, वहाँ पे वो बता रहा है कि जो परमेश्वर की योजना थी भविष्य के लिए, और जो वो 70 भाग थे 7-7 साल के, 70 काल 7 साल के, जो मानवीय इतिहास में वो पूरा करेगा अपनी योजना को। और आप देखेंगे कि ये जो 70 भाग हैं वो एक ही साथ नहीं चलते, वो एक ही क्रम में नहीं है। हम उसको देखेंगे क्योंकि जो स्वर्गदूत ने कहा कि उन सालों के बीच में एक अंतर हो सकता है, गैप हो सकता है, कि एक भाग पूरा हुआ, फिर बीच में गैप था, रुक गया, फिर दूसरा भाग शुरू हुआ। इस प्रकार वो भाग अलग अलग समय में पूरे होते गए। और जो स्वर्गदूत ने यहाँ पर कहा उससे मालूम पड़ता है कि ऐसा ही है। तो लिखा है कि पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। कई जगह पर परम पवित्र स्थान लिखा है, पर वो स्थान नहीं है वहाँ पे। तो हम नहीं जानते कि वो जो जिसको अभिषेक करना है कि वो कोई जगह है या मनुष्य को। कई जगह पर उन्होंने परम पवित्र स्थान भी लिखा है और हिंदी में लिखा है कि परम पवित्र।
क्योंकि वहाँ ओरिजिनल भाषा में सिर्फ ये लिखा है परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। आगे लिखा है, इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे और फिर 62 सप्ताह अलग अलग लिखा है वहाँ पर कि फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। तो मैं जब विद्यार्थियों को सिखाता हूँ कि मैं कहता हूँ कि उसने सीधा 69 ही क्यों नहीं बोल दिया, उसने 62 सप्ताह और 7 सप्ताह अलग अलग क्यों बोला। वो इसलिए कि उसने हमें यहाँ पर बताने की कोशिश की कि ये जो 7-7 साल के जो काल हैं 70, ये एक साथ नहीं चलते हैं, उनके बीच में समयों में अंतर हो सकता है। और वो भविष्य की बात कर रहा है कि जब जहाँ पे पहले मंदिर हुआ करता था जो नाश कर दिया गया है, कि वो उसको बसाया जाएगा। वो दानियल के समय की बात कर रहा था कि उसके समय के बाद भविष्य में जब बनाया जाएगा मंदिर। लिखा यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रधान के समय तक, और मंदिर को बनाने के लिए 49 साल लगे। तो वो भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक और सही थी। और फिर उसके बाद मसीहा आया उस समय के बीतने के बाद, तो वो भी पूरी तरह भविष्यवाणी पूरी हुई। तो बाकी भविष्यवाणियाँ क्यों ना पूरी होंगी। और देखिए आगे लिखा है कि वो जो 62 सप्ताह के बीतने पर वो फिर बसाया जाएगा, जो मंदिर है वो अभी तक नहीं हुआ है। और लिखा है कि वो जो बनाया जाएगा कष्ट के समय में मंदिर बनाया जाएगा। आगे लिखा है, उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ ना लगेगा। तो दानियल को ये उसके आने के 500 साल पहले कैसे ये सब चीज़ें मालूम पड़ गई प्रभु के आने से, कि जो मसीहा होगा वो काट डाला जाएगा और उसके पास कुछ ना होगा। हैरानी वाली बात है ना कि यीशु मसीह आया, उसने कहा कि मैं मसीहा हूँ, परमेश्वर ने मुझे भेजा है, और सैकड़ों सालों के बाद ऐसा ही हुआ और वो काट डाला गया और उसके पास कुछ नहीं था। और लिखा कि 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषेक पुरुष काट डाला जाएगा और उसके हाथ कुछ ना लगेगा। और देखिए जब कि 69 वर्ष पूरे हो चुके हैं तो वहाँ पर स्वर्गदूत कुछ और कहना शुरू करता है, क्योंकि 7 साल का सिर्फ एक ही काल अब बचा है। और फिर वो भविष्य की बात करना शुरू करता है। वो हज़ारों साल आगे आता है और बताता है कि वो जो आखिरी के 7 साल हैं उनमें क्या होगा। और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को तो नष्ट करेगी। वो आगे बताता है कि आखिरी के जो 7 साल होंगे उनमें किस प्रकार का समय होगा। और देखिए जैसे मैंने आपको पहले कहा कि 3.5 साल शांति का समय होगा, और उस शांति के समय में मुझे नहीं मालूम वो क्या बनाएंगे इज़राइल के लोग वहाँ पे। हो सकता है कि वो मंदिर को बनाएं, उसकी शुरुआत करें और उसको बनाते रहें। और आगे लिखा है कि उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है। और आगे लिखा है कि अंत तो भी उसके अंत तक जो युद्ध है, जो लड़ाई होती रहेगी। और आगे लिखा है कि उसका उजड़ जाना निश्चय है। उजड़ जाना या लोग तितर बितर हो जाएंगे या लोग वहाँ से भाग जाएंगे, उजाड़ हो जाएगा। और आगे जिसकी हम बात कर रहे थे, ध्यान दीजिए कि वहाँ पे क्या लिखा है कि वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। ये वो बात है जो परमेश्वर ने मुझे अक्टूबर 2020 में बताई थी। वहाँ जो प्रधान लिखा है वो मसीह विरोधी की बात हो रही है। इज़राइल के जो शत्रु होंगे या जो उनका अगुआ होगा वो एक वाचा बांधेगा इनके साथ, और वो वाचा बांधेगा एक 7 साल के लिए। पर आगे लिखा है कि उस सप्ताह के बीच में ही, वो 7 साल के आधे समय में ही वो मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। और लिखा है कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी। देखिए हो सकता है कि वो कोई किसी तरह की मूर्ति खड़ी करे वहाँ पे। लिखा है कि एक व्यक्ति आएगा जो प्रधान कोई भी जो होगा उस समय, जो उजाड़ने वाला काम करेगा इज़राइल के लिए और उनके लिए जो नुकसानदायक होगा। आगे लिखा कि वो घृणित वस्तु दिखाई देंगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। आसान भाषा में कहें तो वो जो प्रधान होगा, जो मसीह विरोधी होगा, वो इज़राइल के ऊपर नरसंहार करेगा, उनको उजाड़ेगा 3.5 साल, जिसमें अमेरिका कुछ नहीं करेगा। और मुझे मालूम है कि RFK क्या करेगा। वो कहेगा नहीं, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। वो कहेंगे अमेरिका ने बहुत दूसरे लोगों की लड़ाइयाँ लड़ ली हैं, अब बहुत हो गया है। तो वो जो लिखा है कि वो जो उजाड़ने वाली वस्तु है वो उसका क्रोध रहेगा, लेकिन वो जो करना होगा उसने वो इज़राइल पर जब कर लेगा, लेकिन अंत में यीशु मसीह और जो परमेश्वर का जो क्रोध है वो उसी के ऊपर पड़ेगा जिसने इज़राइल को उजाड़ा होगा। और आपको मैंने वचन दिए थे प्रकाशित वाक्य में से। ये प्रकाशित वाक्य का अध्याय 11 है। बाइबल बताती है कि वो जो आखिरी के 3.5 साल होंगे उसमें 2 प्रचारक उठेंगे। वो जो भविष्यवक्ता होंगे, वो जो सेवकाई करेंगे उस समय इज़राइल में, जब इज़राइल को घेरा होगा सेना ने। वो अभी तक तो नहीं हुआ पर वो होगा।
और कल की या 2 दिन पहले की बात है, मैंने यूट्यूब पर देखा और उसमें वो व्यक्ति कह रहा था कि वो 2 जो सेवक हैं वो आ चुके हैं, वो पहले ही सेवकाई कर रहे हैं इज़राइल में। तो मैंने सोचा कि तुम क्या इतने मूर्ख हो? जी नहीं, ऐसा नहीं है। वो करेंगे सेवा, पर अभी नहीं है वो आए। आप कहेंगे आपको कैसे पता? क्योंकि इज़राइल पर अभी हमला नहीं हुआ है उन 7 सालों के वो जो दरमियान होगा। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 1 आयत। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। दूसरी आयत में लिखा है, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है। वहाँ पर कहने का अर्थ है कि जो इज़राइल के शत्रु हैं उनको दिया गया है, और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगे। कितने लोग यहाँ बैठे हैं जिनका मैथ में दिमाग बहुत चलता है? एक साल में कितने महीने होते हैं? तो 3 साल में अगर 36 हो गए तो और 6 मिला लेंगे तो 42 महीने हो जाएंगे। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें कोई व्यक्ति मजाक उड़ा रहा था कि हमारे विद्यार्थियों का, अमेरिका के विद्यार्थियों का, वो जगह जगह जो कॉलेज कैंपस थे वहाँ पे घूम रहा था और उनको बिल्कुल ही साधारण से सिंपल से सवाल पूछ रहा था। वो उनसे पूछ रहा था कि 20 मिनट अगर 3 बार होंगे तो कितने घंटे बनते हैं? तो उसका भी जवाब नहीं दे पा रहे थे वो जो विद्यार्थी थे, जो व्यक्ति उनका इंटरव्यू ले रहा था। और वो जानबूझ के वो वीडियोस बना रहा था दिखाने के लिए कि ये जो जवान लोग हैं वो कितने मूर्ख हैं, बहुत ही ज़्यादा मूर्ख। मैं अपने 2 गवाहों को ये अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। देखिए, पहले उसने 42 महीने कहा, फिर उसने 1260 दिन कहा। दोनों का एक ही मतलब बनता है, 3.5 साल। और लिखा कि वो टाट ओढ़े हुए होंगे, हमारे जैसे कपड़े उन्होंने नहीं डाले होंगे। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलेगी। देखिए, ये प्रतीकात्मक है, कहने का अर्थ है कि वो सच बोल रहे होंगे। तो मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा कि जो वे इज़राइल के शत्रुओं के विरोध में बोलेंगे, और परमेश्वर उनके पीछे खड़ा होगा। पर ध्यान दीजिए, कुछ समय के लिए होगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे, उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ ना बरसे। ज़रा सोच के देखिए, अगर मिडिल ईस्ट में 3.5 साल बारिश ना हो तो क्या हाल होगा वहाँ पर? क्या खाएंगे आप उस वक्त? और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाएं, जैसे मूसा के दिनों में हुआ था, और जब जब चाहें तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति ले आएं, क्योंकि देश जो होंगे वो बलवा कर रहे होंगे। उनके बलवा करने के कारण जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा, कह लीजिए शैतान और उसके साथी, लिखा है कि वो उनसे लड़ेंगे और उन्हें जीत लेंगे और उन्हें मार डालेंगे। रुकिए ज़रा, क्या ये वही लोग नहीं थे जिनके पास अधिकार था कि आकाश को बंद कर दें मसीह के अधिकार के द्वारा, कि पृथ्वी पर जो चाहे कर लें, और अचानक ये मर गए? क्या विश्वासी भी मारे जाएंगे? देखिए, यदि ये 2 लोग मारे जा सकते हैं तो हो सकता है कि विश्वासी भी मर सकते हैं। पर आप लोग जानते हैं कि हम उसके लिए विश्वास नहीं कर रहे हैं, हम उसके विरोध में विश्वास कर रहे हैं। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़ेगा और जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है। देखिए, क्यों वो यरूशलेम को सदोम और मिस्र कहता है? क्योंकि आगे आप देखेंगे कि वो कहता है कि जहाँ पर उनका प्रभु क्रूस पर चढ़ाया गया था। क्यों उन्हें सदोम और मिस्र कहा गया? क्योंकि जब इजरायलियों ने अपने ही मसीहा को ग्रहण नहीं किया जो उनके बाइबल में लिखा है, तो वो बलवा करने वाले बन गए जैसे सदोम और मिस्र था। इसलिए वहाँ यरूशलेम को सदोम और मिस्र कहा गया है। और यदि आपको शक है कि वो यरूशलेम की बात नहीं कर रहा है, आगे लिखा है कि जहाँ उनका प्रभु क्रूस पर चढ़ाया गया था। आयत 9 में लिखा है, सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने ना देंगे। और देखिए, जब ये लिखा गया है तब 90 AD यानी कि 90 साल यीशु मसीह के पृथ्वी पर आने के बाद तब लिखा गया था ये। उस वक्त उनके पास सेलफोन नहीं थे, उनके पास इंटरनेट भी नहीं था। तो कैसे उनको मालूम पड़ा कि पूरी दुनिया उनको देख रही होगी जब ये इज़राइल में हो रहा होगा? प्रेरित यूहन्ना जिसने लिखा है उसको कैसे मालूम पड़ा? 90 AD में उसे कैसे मालूम पड़ा होगा ये? और बड़ी बहादुरी वाली बात है कि उसने ये लिख दिया, क्योंकि लोगों ने, मैं समझ सकता हूँ कि उन्होंने कहा होगा कि यूहन्ना तुझे क्या मालूम, तू झूठ बोल रहा है, पूरी दुनिया कैसे देख सकती है इन चीज़ों को? पर वो देख सकते हैं अब, आज के समय में।
पर पृथ्वी पर रहने वाले उनके मरने से आनंदित होंगे। देखिए यहाँ अविश्वासियों की बात हो रही है और वो एक दूसरे को के पास तोहफे भेजेंगे, भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी पर रहने वालों को बहुत सताया था। परंतु 3.5 साल के बाद, क्या आपने इस बात पर गौर किया कि प्रभु को कैसे वो चीज़ें, वो नंबर पसंद हैं, 3.5, 7, वो उन चीज़ों को दोहराता है। तो 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें आ जाएगा। वे अपने पाँवों के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। सब लोग हंस रहे थे, एक दूसरे को भेंट दे रहे थे। अभी वो अचानक खड़े हो गए हैं और कुछ लोग कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। कितने लोग मुझसे शर्त लगाना चाहते हैं, और जब ये होगा तब आप क्या कहेंगे, आपके पास क्या कहने को होगा। पर देखिए जब ये सब हो रहा होगा तब आपके पास यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए 1 सेकंड से भी कम समय होगा। मैं उस पर लौट कर आता हूँ, रुकिए। लिखा कि वो अपने पाँव के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बहुत बड़ा भय छा गया। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ, भाई हैगिन के समान। यह सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। ध्यान दीजिए कि वे उठाए गए स्वर्ग की ओर, जिसको हम रैप्चर भी कह देते हैं, उठाया जाना कह देते हैं, विश्वासियों का उठाया जाना भी कह देते हैं। ध्यान से देखिए वहाँ लिखा है कि वो बादलों पर उठाए जाएंगे और उनके बैरी उनको देखते रह जाएंगे और वो उठाए जाएंगे स्वर्ग में। उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ, नगर का 10वां भाग गिर गया। और देखिए ये अभी तक हुआ नहीं है, पर ये होगा एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही जैसे लिखा हुआ है। उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। बहुत सारे लोग होंगे देखिए इन चीज़ों को सुनेंगे और वो कुछ नहीं करेंगे, पर जब वो ये सब चीज़ें देखेंगे फिर अचानक वो झुंझला जाएंगे और यीशु को ग्रहण करने के लिए भागेंगे। कुछ लोगों के लिए बहुत देर हो जाएगी। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। ये एक चीज़ की ओर इशारा करती है जिसमें अभी हम नहीं जाएंगे। तब 7वें दूत ने तुरी फूंकी। देखिए 6 तुरियाँ पहले ही फूंकी जा चुकी थी, ये 7वीं थी। और ध्यान दीजिए कि ये 7वीं तुरी का जो जिक्र है वो उन दोनों के उठाए जाने, दोनों भविष्यवक्ताओं के उठाए जाने के साथ लिखा हुआ है। पौलुस ने कहा था कि आखिरी तुरी फूंकी जाने पर हम उठाए जाएंगे, हम इस पृथ्वी से उठा लिए जाएंगे। और मैंने लोगों को कहते हुए सुना है, देखिए सारे ही बाइबल के बड़े विज्ञानी हैं, बाइबल के एक्सपर्ट हैं, और मैं कहता हूँ ठीक है, यदि आप बाइबल के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं बन जाइए, मुझे कोई समस्या नहीं है। वो कहते हैं कि जो हमारा उठाया जाना है वो 3.5 साल के दरमियान हो जाएगा, जब इज़राइल के शत्रु उस समझौते को तोड़ देंगे। तो ये 2 लोग क्यों नहीं उस वक्त उठा लिए गए जब रैप्चर हुआ, उठाया जाना हुआ विश्वासियों का। ये तो भविष्यवक्ता थे, ये तो परमेश्वर का कार्य कर रहे थे, और ये पहले नहीं जाएंगे उठाए जाने में? जी नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि जो भी होगा वो आखिरी तुरही के साथ होगा, अंत में होगा। और ध्यान दीजिए कि अभी अभी मुर्दों में से जी उठे और उसके बाद 7वीं तुरही फूंकी गई। मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे कहा था। क्योंकि एक बार मैंने प्रभु से पूछा था कि प्रभु, कोई बाइबल का एक्सपर्ट ये कहता है कि हम अंत में उठाए जाएंगे, कोई कहता है कि हम बीच में उठाए जाएंगे, कि कोई कहता है 3.5 साल, कोई 7 साल। तो मैंने पूछा प्रभु इनमें से सही क्या है, आप मुझे बताएं। और फिर जब मैं इस अध्याय को एक दिन पढ़ रहा था तो पवित्र आत्मा ने, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा का, तो उसने कहा मेरे पुत्र, जब इन दोनों का रैप्चर होगा, ये उठाए जाएंगे, तब तुम भी उठाए जाओगे। आपने देखा कि 7वीं तुरही फूके जाने का जिक्र किया गया है, ये तो उसके साथ भी मेल खाता है जो पौलुस ने कहा। और यदि आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि ये अंत में है, 7 साल पूरे होने के विषय में। आखिरी के 3.5 साल जब खत्म होंगे तब की बात है। जब 7वें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय में बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया है, और वह युगन युग तक राज्य करेगा। यीशु की बात हो रही है। तब 24 प्राचीनों ने जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर विराजमान थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया। यह कहने लगे, ए सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है, जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ्य को काम में लाकर राज्य किया है। जातियों ने क्रोध किया, पर तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाएं। और यहाँ ये परमाणु हथियारों की बात हो रही है। अभी तो नहीं हो रहा है देखिए, पर ये होगा और ये आने वाला है। 19 आयत में पढ़िए, तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया, और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियाँ और शब्द और गर्जन
और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। और देखिए ये बड़ा विनाश है जिसको आर्मेगेडन भी इंग्लिश में कहा गया है, कि जब विश्वासी लोग, क्रिश्चियन लोग उठा लिए जाएंगे, उसके बाद ये होगा। तब ये परमाणु हथियारों के कह लीजिए जो ओले हैं, बिजलियाँ हैं, ये गिरेंगी। देखिए उससे भी मेल खाता है जो प्रभु यीशु ने भाई हैगन को कहा था। जब यीशु मसीह ने 1950 में भाई हैगन को दर्शन दिया था और प्रभु यीशु ने उनको कुछ दिखाया था अंत के समय के विषय में। उसने कहा था कि मैं अपने बच्चों को उठा लूँगा, जब बदतर हालात शुरू होंगे उससे पहले मैं उन्हें उठा लूँगा। देखिए, और यही वो बदतर है जो हमने पढ़ा है, वो अंत है। और इन वचनों के अनुसार ऐसा ही होगा। परमेश्वर के लोग उठा लिए जाएंगे इन सब चीज़ों के होने से तुरंत पहले। 7वीं तुरही फूकी जाएगी और उसके बाद ये परमाणु जो हथियारों का काम शुरू होगा। मेरे एक मित्र ने कुछ इस प्रकार कहा, मुझे पसंद है जो उन्होंने कहा। भाई स्टीव योडर की बात कर रहा हूँ मैं। और उसने देखिए वो आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं है, बहुत अच्छा कर रहा है। देखिए जब हम बाहर जाते हैं विद्यार्थियों को सिखाने के लिए, वो उन्हें कुछ इस प्रकार कहता है। वो उन्हें कहता है कि मेरे पास पास्टर मार्क से ज़्यादा दुनिया की जो चीज़ें हैं वो हो सकती हैं, पर उसका अर्थ सिर्फ इतना ही है कि जब सब कुछ जल जाएगा, मेरा राख का ढेर पास्टर मार्क के राख के ढेर से थोड़ा सा बड़ा होगा। और मुझे अच्छा लगा कि वो चीज़ों को इस प्रकार उसने देखा कि उसका ध्यान दुनिया की चीज़ों में नहीं है, कि एक दिन ये सारी संसार की चीज़ें सब जल जाएंगी। जी हाँ, ये ही सत्य है। और ये उस व्यक्ति के मुंह से सुनना अच्छा लगता है जिसके पास बहुत ज़्यादा कुछ है, कि उसका देखने का नज़रिया इस प्रकार का है। उसने बताया था कि उसकी कंपनी कितना अच्छा कर रही है, कि हर साल उसकी कंपनी कितना पैसा बनाती है, और ये काफ़ी था, बहुत अच्छी रकम थी। और मैं मजाक में कई बार उनको छेड़ता हूँ कि तुम थोड़े से हिले हुए हो। उसके पास 14 गाड़ियाँ हैं और 4 हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल्स हैं उसके पास। यदि तुम मुझे एक हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल देने की कोशिश भी करो तो भी मैं नहीं लूँगा। देखिए, ना ही वो मेरा स्टाइल है और ना ही मैं बाइक चलाने का शौकीन हूँ। डेव के पास हार्ली हुआ करती थी और स्टीव के पास 4 हैं, पर देखिए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, उसका दिल उसमें नहीं है। पर क्या वो उसको अपने लिए, क्या उसको उसका आनंद लेने के लिए उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करता? जी हाँ, बिल्कुल करता है, और उसमें कोई बुराई नहीं है। उसको एंटीक कार्स पसंद है, मुझे नहीं पसंद। और मैंने एक बार उनको कहा था, स्टीव, कि तुम एक बार में एक ही गाड़ी चला सकते हो, तो तुम्हें 14 गाड़ियों की ज़रूरत क्यों है? पर उसको ये पसंद है तो परमेश्वर ने उसे दी है। पर देखिए उसका जो नज़रिया है पैसों को देखने का, वो बहुत ही सही है। कुछ लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी झोंक रखी है उस पैसे को बनाने के लिए। और देखिए जब वो समझौता, वो ट्रीटी जो है, जो साइन हो जाएगी, जो इज़राइल और उसके शत्रुओं के बीच में, या जब भी वो साइन होगी, तब आप समझ जाएंगे कि आपके पास सिर्फ 7 साल पड़े हैं। यदि आपको बच्चे चाहिए तो बिज़ी हो जाइए, और देखिए आप देखेंगे इन चीज़ों को पूरा होते हुए। और मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझ पर विश्वास कीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता विश्वास करते हैं या नहीं करते। आपकी आंखों के सामने ये सब चीज़ें होंगी, तब आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा, क्योंकि ये होकर रहेगा जैसा मैंने कहा है वैसा ही।